मैं आपको चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जिस तरह से इतने बड़े समाज के मान सम्मान पे ये जो अपराध करने का काम आपने किया, उनको अपमानित करने का काम किया, ये हमारा समाज भूलेगा नहीं। ये कमजोर वर्गों में जो सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं बनारस माथा टेकने के लिए और आप एक तरफ माथा टेकने की बात करते हैं, गुरु जी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, वहीं उनके गजेटेड अवकाश के दिन जो है आप बजट प्रस्तुतिकरण कराते हैं और कोई छुट्टी आपने घोषित नहीं की है। यह स्पष्ट करता है कि आप कितना जो है आपके कह कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो ये समाज देख रहा है। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि किस तरह उनकी जो है धार्मिक आस्थाओं पे चोट पहुंचाई जा रही है। इस देश में जिनका राजकाज नहीं होता, उनकी धार्मिक आस्थाओं का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात बहुत समझने की बात है हमारे लोगों के लिए। और मैं अपने समाज के बीच में जा जाके बताऊंगा, इस बहुजन समाज के बीच में, किस तरह जो है सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे इस सरकार ने हमारे इतने बड़े समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं आपसे भी अपील करता हूं, जहां आप लोग उस तरह कार्यक्रम करें, नशे से दूर रहें। और ये जो इधर नृत्य कार्यक्रम आप लोग करके जो है ये तो एक तरह का कार्यक्रम करना नहीं हुआ, महापुरुषों को धोखा देना हुआ। 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और उनमें एक बहुत बड़ा समाज है जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखता है। उनको मानने वाले लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। उनकी बड़ी आबादी कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में बहुत बड़ी आबादी है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, बिहार में है, झारखंड में है। एक बड़ी आबादी है जो उनको मानती है और उनके विचारों पे। महाराष्ट्र में है, इवन तेलंगाना में भी और कोलकाता में भी, बंगाल में भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं। और दुनिया में के बड़े बड़े देशों में भी, अमेरिका में, यूरोप कंट्रियों में भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं। उनके गुरुघर बने हुए हैं। अभी इस बार उनकी जयंती 1 फरवरी को है। इतनी बड़ी आबादी के जो महापुरुष हैं जिनकी जयंती प्रकाश पर्व को वो लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं, उसी दिन 1 तारीख को सरकार ने बजट का प्रस्तुतिकरण का कार्य जो है वो रखा है। और कई सरकारों ने पिछली बार मेरे आपत्ति करने के बाद, मेरे कड़े विरोध के बाद और मेरे धरना प्रदर्शन की कहने की घोषणा के बाद गुरुजी की जयंती पे प्रकाश पर्व के अवकाश की घोषणा की थी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उन्हीं में से जुड़े हुए राज्य हैं, दिल्ली। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसी दिन जो है बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रखा है। आप ये समझिए, क्या इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या जवाब है इसका प्रधानमंत्री जी के पास? क्या जवाब है सांस्कृतिक जो कार्य मंत्रालय देख रहे हैं उनके पास, मंत्री जी के पास? क्या जवाब है इस पूरी सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास? आपने जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्रकाश पर्व पे अवकाश घोषित नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, कल उनकी पीढ़ियां जो हैं, जो उनकी आने वाली नस्लें हैं या जो उनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पे जाके जो है गुरु जी की जयंती मनाना चाहते हैं। हालांकि आपकी सरकार में नई परमिशन तो नहीं हो रही। मैंने आपको लेटर भी लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, आपकी सरकार में नई परमिशन नहीं हो रही है, नई परमिशन नहीं दी जा रही है कि आप अपनी धार्मिक जो है कार्यक्रम को सफल बना ले। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं हम सब लोग भाई हैं, लेकिन आपकी सरकार कोई किसी भी नई परमिशन को अलाउ नहीं कर रही है। हजारों जगह पे लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम को, गुरुजी की जयंती को मनाना चाहते हैं, लेकिन आपने उसी दिन बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रख के आपने इतने बड़े समाज को नीचा दिखाने का काम किया, उनकी आस्था पे चोट करने का काम किया। सरकार ने अगर आने वाले दिनों में अगर इस पर फैसला नहीं लिया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं सरकार को बताना चाहता हूं, किसी भी कीमत पे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग जो अपने परिवारों के साथ रह के अपने जो है धार्मिक कार्यक्रम को करना चाहते थे, उनके मन पे जो आपने चोट पहुंचाने का काम किया है, ये अच्छी बात नहीं। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद आप लोग को इस तरह की घोषणा वगैरह करके जो है कोशिश करो डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन ये अच्छा नहीं। मैं आपको चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जिस तरह से इतने बड़े समाज के मान सम्मान पे ये जो अपराध करने का काम आपने किया, उनको अपमानित करने का काम किया, ये हमारा समाज भूलेगा नहीं। ये कमजोर वर्गों में जो सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं बनारस माथा टेकने के लिए और आप
एक तरफ माथा टेकने की बात करते हैं, गुरु जी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, वहीं उनके गजेटेड अवकाश के दिन जो है आप बजट प्रस्तुतिकरण कराते हैं और कोई छुट्टी आपने घोषित नहीं की है। यह स्पष्ट करता है कि आप कितना जो है आपके कह कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो ये समाज देख रहा है। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि किस तरह उनकी जो है धार्मिक आस्थाओं पे चोट पहुंचाई जा रही है। इस देश में जिनका राजकाज नहीं होता उनकी धार्मिक आस्थाओं का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात बहुत समझने की बात है हमारे लोगों के लिए। और मैं अपने समाज के बीच में जा जाके बताऊंगा, इस बहुजन समाज के बीच में किस तरह जो है सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे इस सरकार ने हमारे इतने बड़े समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं आपसे भी अपील करता हूं, जहां आप लोग उस तरह कार्यक्रम करें, नशे से दूर रहें। और ये जो इधर नृत्य कार्यक्रम आप लोग करके जो है ये तो एक तरह का कार्यक्रम करना नहीं हुआ, महापुरुषों को धोखा देना हुआ। आपको चाहिए कि आप विचार गोष्ठी रखें, उनके विचारों को अपने बच्चों तक पहुंचाएं, अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करके जो है मानवतावादी राज और मानवतावादी बेगमपुरा राज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न और छोट बड़े सब संबत से रविदास रहे प्रसन्न। इस बात को अपने मन में धारण करके आपको मानवता की बात करते हुए अपने बच्चों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने जो सामाजिक रूप से जो लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि हमें जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज के रास्ते पर चलना चाहिए और इस देश को बेगमपुरा राष्ट्र जो बने। बेगमपुरा का मतलब बिना गम का राज, बेगम, बिना गम का राज। किसी की जिंदगी में वो किसी भी जाति धर्म का कोई गम ना रहे, इस तरह के राज की कल्पना जो रविदास जी महाराज कर गए, उस पर हमें काम करना चाहिए। अब